हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी करंट अफेयर्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, कहीं ना कहीं मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अभी अगर देखोगे प्राइस को, तो वही पे मोमेंटम अभी भी कहीं हुआ नहीं है, लेकिन प्राइस बहुत अच्छा दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट देने वाला है। तो एग्रेसिवली ट्रेड प्लान करूंगा। जिस साइड भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, ये कैंडल का ये सिंपली इसी के आसपास कहीं तो स्टॉप लॉस रखेंगे, बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, बहुत छोटी सी कैंडल जिस साइड भी मोमेंटम करता है। लोग किस तरीके से प्लान करेंगे, एक मोमेंटम के लिए प्लान किया, स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे रखा, बिकॉज कोई एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलने वाला है और टारगेट बड़े दिखने वाले हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में, बिकॉज कहीं ना कहीं एक ही रेंज में है। कंटिन्यू 8 डेज हो चुके हैं। जब भी ब्लास्ट करेगा, मार्केट मोमेंटम करेगा, अनटिल अनलेस से बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ना खुले, उसके बाद भी ट्रेड मिल सकता है। बट अगर फ्लैट खुल के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कंटिन्यूएशन में बहुत बड़ा मोमेंटम हमको यहाँ तक हो सकता है मोमेंटम, या मार्केट नया हाई या तो फिर ये नया लो लगाने के लिए प्लान करे। बिकॉज यहाँ से जिस तरीके से दिख रहा है, एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। चलो 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो 50 मिनट में अगर देखोगे, मार्केट अभी भी उसी ट्रेड में, मतलब रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हमने सिंपल प्लान किया था कि मार्केट ये अच्छा खासा दिख रहा था। हमने यहाँ से प्लान किया था कि इसके ऊपर जब ब्रेक करेगा तब एक ट्रेड मिलेगा, लेकिन मार्केट ओपन हुआ उसी रेंज में ट्रेड किया। मैंने भी कुछ भी ट्रेड नहीं किया था, बिकॉज मैं वेट कर रहा था या तो इधर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे, इधर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे, मैं ट्रेड कर मोमेंटम का ट्रेड प्लान करूंगा। तो स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ, या तो इधर मोमेंटम करता तो यहाँ पे रखा होता और एक मोमेंटम मिलता था। अभी भी अगर देखोगे, मार्केट उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और ऊपर के साइड से अगर देखोगे मार्केट को, आपको इस तरीके से मोमेंटम दिख रहा होगा। और सबसे बेस्ट थिंग है कि अभी मार्केट में मोमेंटम ये आने वाला है, क्या बजट आने वाला है। तो हो सकता है अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं ट्रेड करूंगा बिकॉज मार्केट में प्राइस बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर मोमेंटम निकल गया हाथों से, फिर हो सकता है बजट के दिन मोमेंटम ना हो, लेकिन मोमेंटम पहले ही हो जाए। कभी कभी मार्केट इस तरीके से मूव करता है। इसीलिए अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली मैं अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करना प्रीफर करूंगा, बिकॉज मार्केट जिस तरीके से दिख रहा है, एक ही मोमेंटम में एक मोमेंटम हो सकता है। तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, प्राइस उसी तरीके से चल रहा है, कोई डिफ्रेंशिएट हुआ नहीं है प्राइस में। यहाँ से वही मोमेंटम चल रहा है, और यहाँ से इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। यहाँ से अगर फ्लैट खुल के ऊपर के साइड जा रहा है, यहाँ पे भी खुला चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं। इस तरीके से एक मोमेंटम के लिए वेट कर सकते हो। डायरेक्टली भी क्रॉस कर रहा है तो भी मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, बिकॉज स्टॉप लॉस में यहाँ तो कहीं रखूंगा। बिकॉज जिस हिसाब से दिख रहा है, हो सकता है डायरेक्टली इस यहाँ तक मूव करे, फिर मार्केट वेट करे, फिर मोमेंटम करे। तो यहाँ से कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो मैं लेके जाऊंगा। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है, वेट करके ब्रेक किया, तो फिर कोई इश्यू नहीं है। या तो फिर ये सेलिंग के साइड ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है। अगर ये नेगेटिव खुलता है, नेगेटिव खुलने के बाद अगर नीचे के साइड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग का मोमेंटम भी आपको मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। यहाँ से आपको बस एक पॉइंट डिस्कस करना है, हमेशा याद रखना है, मार्केट इधर इसके ऊपर निकले, इधर इसके नीचे निकले, मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा। चाहे मार्केट फिर गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, बहुत बड़ा नहीं खुलना चाहिए कि इतना बड़ा खुल गया है, इतना बड़ा खुल गया या इतना बड़ा खुल गया। फिर क्या होता है, मार्केट रिवर्स आ जाता है। इसी के आसपास, यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है, इसी के आसपास कहीं से भी मार्केट या तो गैप अप खुले, टर्न अराउंड हो, या गैप डाउन खुले, टर्न अराउंड हो, या तो फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ब्रेकआउट देके मोमेंटम करे। इस तरीके से प्लान करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे, इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है सेलिंग के लिए। अगर देखोगे, मुझे बाइंग के लिए अभी भी पसंद आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी बाइंग के लिए जाता है, डेफिनेटली निफ्टी भी अच्छा एक मोमेंटम दे सकता है। बिकॉज निफ्टी को अगर देखोगे, 3 दिन हो गए मार्केट यहाँ से मूव किया था, फिर उसी के बाद में एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं ऊपर के साइड तो जा रहा है, बट मोमेंटम नहीं है इंट्राडे में। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से प्लान करो, देखो नेगेटिव अगर खुल गया, तो हो सकता है मैं वेट करके ट्रेड प्लान करूँ। बिकॉज मेरे लिए सबसे अच्छा लेवल यहाँ पे है अभी भी मार्केट में। या तो फिर अगर सेकंड लेवल देखोगे, तो ये एरिया एक थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे इस तरीके से आ रहा है, तब मैं यहाँ कुछ सेलिंग करना प्रेफर करूंगा, बिकॉज प्राइस उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। या तो वेट करके थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान। बट इन एनी केस मार्केट अगर गैप अप खुल गया, अगर यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है, तो मैं ओपन हुए बराबर भी इसको ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन इस तरीके से नहीं कि ओपन हुए बराबर, बिकॉज मार्केट यहाँ पे ओपन दिखा रहा है, डायरेक्ट फिर जब ओपन होता है, गैप अप बहुत बड़ा ओपन दिखाता है और फिर इस तरीके से कैंडल दिखाता है। इस तरीके से नहीं, 10-20 सेकंड वेट करके, 30 सेकंड हो गया, एटलीस्ट 1 मिनट ट्रेड, मतलब वेट कर लो, उसके बाद ट्रेड प्लान कर सकते हो। या तो फिर 1 मिनट के बाद ट्रेड प्लान करो। इस तरीके से प्लान करना है। इस तरीके से नहीं कि गैप हो गया, निकल गया और मैंने ट्रेड प्लान कर लिया। हो सकता है मोमेंटम में निकल जाए, बट क्या होता है जनरली, कभी कभी मार्केट दिखाता यहाँ है और डायरेक्टली नीचे की तरफ आता है। तो इस तरीके से मत प्लान करना, थोड़ा वेट करके 20-30 सेकंड मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दो, उसके बाद ट्रेड प्लान कर लो। ठीक है, अगर मार्केट लेट्स से कि यहाँ पे कहीं तो खुलता है, तो स्टडी अगर मतलब ओपन हुआ 20-30 सेकंड के बाद अगर क्रॉस कर रहा है, डेफिनेटली एक सेलिंग के लिए प्लान, बाइंग के लिए प्लान करेंगे, एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान करेंगे।
अदरवाइज मार्केट अगर लेट्स से कि इसके नीचे आता है तब मैं एग्रेसिव इसके नीचे होऊंगा, या तो फिर मुझे यहाँ पे कोई एक अच्छा प्राइस एक्शन मिले इस तरीके से, तब मैं एग्रेसिव सेलिंग प्लान करूंगा। अदरवाइज ये डायरेक्टली क्रॉस भी कर रहा है नीचे के साइड, तो एक प्राइस एक्शन देख के ही मैं प्लान करूंगा एग्रेसिवली। आई वो पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।